सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बड़े होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिक्स का टॉपिक है कि वर्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के वर्क कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले। तो गाइस देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वर्क डेफिनेशन क्या है। तो वर्क की डेफिनेशन है क्या, एक बार देखिए। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट टुवर्ड सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। कि जैसे कोई भी एक मान के चले कि बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, उस पर फोर्स लगाया जाए और वो कुछ देर तक डिस्प्लेस, कुछ दूरी तक उसने डिस्प्लेस किया, यानी डिस्टेंस को कवर किया, डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद अगर वो डिस्प्लेस करती है तो उस कंडीशन में कहते हैं कि वो वर्क हो चुका है। वर्क निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाया उसको डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब गाइस देखिए, कई बार ऐसा होता है, इस कंडीशन में एक बार देखते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको रस्सी से बांध के कोई खींच रहा है और वो इस साइड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस साइड से फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है तो इनके बीच में एक एंगल बनता है, वो एंगल मान के चलते वो थीटा होता है। तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस, यानी तीनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम इस कंडीशन में वर्क निकालते हैं। जब कोई एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब कोई एंगल बनता है तब, ठीक है। तो दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो अभी वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और एक ये वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, ठीक है। तो दो फॉर्मूले से हम वर्क को निकालते हैं अलग अलग कंडीशन। अब आगे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के वर्क कौन कौन से होते हैं। तो वैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो वर्क की, जीरो वर्क। तो वैसे देखिए, जैसे कोई ब्लॉक है, ठीक है, आपने ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश की और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका इस साइड हो रहा है, तो इस कंडीशन में एक एंगल बनेगा और वो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और जब कोस थीटा की वैल्यू रख ली, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो कोस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब 0 को आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी के साथ में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगले कंडीशन की बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। तो जैसे ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक को फोर्स लगाया गया, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इस कंडीशन में देखोगे कोई एंगल नहीं बना तो ये हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक और बात करते हैं नेगेटिव वर्क का। तो गाइस ये देखिए, ये नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है कि इस ब्लॉक को ना इस साइड, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में जो ये एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। और कोस 180 डिग्री में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो इसमें नेगेटिव में आएगा। अब ये नेगेटिव में आ गया तो कोई भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और ये नेगेटिव वाला जो भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव में ही आएगा। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो वर्क हुआ है वो नेगेटिव हुआ है। तो ये तीनों टाइप के फोर्स से कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।